प्रकार से जितने संत महात्मा वहां बैठे थे सबके सहित महाराज परीक्षित जी भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। उसके बाद में महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन मनोस्तो सतरूपाया अथाता कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वा स्वयं भुवस्यापि मनोर हरेरंसांसजन्मनः। कहा सुखदेव जी ने, राजन महाराज मनु और शतरूपा इनके दो पुत्र हुए। एक का नाम पर है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत ये दोनों भाई थे। तो जाए उत्तानपादस्यो सुनीति सुरुचिस्तयो। महाराज उत्तानपाद के दो पत्नी थी। देखो महाराज उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद उसे कहते हैं जिसका पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो। ऊर्ध्व पादो जस्य सः उत्तानपादा। ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊपर जिसका पैर हो और सिर जिसका नीचे हो उसी को उत्तानपाद कहते हैं। अब विचार करो कि उत्तानपाद तो सब लोग हैं। हम लोग भी माता के गर्भ में जब थे तो सिर पैर ऊपर था और सिर नीचे था। तो उत्तानपाद तो सब हो गए। और सबके दो पत्नी होती हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब कि बुद्धिमानी और सुरुचि का मतलब मनमानी। ये सबके साथ होता है। सब लोग उत्तानपाद हैं और सबके दो दो पत्नी हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति, एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। जब यह जीव सुनीति से प्रेम करेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा, और जब यह जीव सुरुचि से प्रेम करेगा तो निश्चय ही उसका पतन हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। विचार करें, सुनीति कहती है कि शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन सुरुचि क्या कहती है? अरे शास्त्र बहुत पुराना हो गया, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलना अब बहुत कठिन हो गया है, इसलिए वो पुरानी बात हो गई, उसको छोड़ो। सुरुचि कहती है अब नया मार्ग पकड़ो। नया मार्ग मतलब माया का मार्ग। महाराज उत्तानपाद जब तक सुनीति से प्रेम करते थे तब तक उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया, लेकिन जब सुरुचि से प्रेम किए, सुरुचि से विवाह करते हैं तो पग पग पर उनको कष्ट ही कष्ट मिलता गया। महाराज उत्तानपाद के पहले पत्नी का नाम है सुनीति। पहले विवाह हुआ सुनीति से। विवाह हुए कुछ दिन बीत गया लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एक दिन महाराज उत्तानपाद को बड़ा कष्ट हुआ कि देखो विवाह हुए इतना दिन हो गया लेकिन अभी तक संतान का मुख देखने का अवसर नहीं मिला। माता सुनीति कहती है, स्वामी अब आप अपना दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि हो सकता है दूसरा विवाह कर लो तो संतान मिल ही जाए। महाराज उत्तानपाद कहते हैं कि देवी, यदि हमारे भाग्य में संतान का सुख होता तो आपसे भी मिल सकता है।
इसलिए हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा है संतान सुख। लेकिन सुनीति बार बार समझाती है, महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए, हो जाएगा पुत्र। हमको विश्वास है कि आप दूसरा विवाह करोगे तो संतान आपको जरूर मिलेगी। जब बार बार समझाए उत्तानपाद नहीं मानती है सुनीत, कहती है कि नहीं आप दूसरा विवाह कर लो। एक दिन महाराज उत्तानपाद ने कहा, देवी मानती तो नहीं हो, लेकिन जिस दिन मैं दूसरा विवाह कर लूंगा उस दिन आपसे हम प्रेम नहीं कर पाऊंगा। कहा, स्वामी आप हमसे प्रेम करो अथवा न करो, लेकिन आपको पुत्र तो मिल जाए। बहुत बार समझाते हैं, लेकिन जब सुनीति हट कर लेती है तो कहा, देवी ठीक है, हम सत्संग में एक ब्राह्मण जी से एक कथा सुने थे, उस कथा को आपको सुना दूं, उसके बाद में कहोगी तो मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। कहा, बताओ कौन सी कथा है महाराज, जरूर सुनाओ। कहा, एक ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण के 2 पत्नी थी, बड़े धर्मज्ञ ब्राह्मण थे, विद्वान थे। अब महाराज ब्राह्मण देवता जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और जो कुछ लाते हैं प्रेम से दोनों पत्नी रह करके और भोजन बनाती है और खिलाती है। लेकिन आप जानते हैं प्रेम कुछ ही क्षण के लिए होता है, ज्यादा दिन तक नहीं। जब कुछ दिन बीता, महाराज ब्राह्मण देवता आए तो उनका जो मकान था वो 2 तल्ला का मकान था। तो जब आपस में प्रेम भाव नहीं रह गया तो ब्राह्मण ने कहा एक पत्नी से कि तुम ऊपर वाले तल्ले पर रहो और दूसरी वाली नीचे रहेगी, तब तो झगड़ा नहीं होगा। तो उसी दिन से एक पत्नी ऊपर तल्ले पर रहने लगी और दूसरी पत्नी नीचे तल्ले पर। अब महाराज ब्राह्मण देवता आवे, जो कुछ लेकर के आवे, तो जो नीचे वाले तल्ले पर रहती थी वही सब कुछ उनका झोरा वोरा ले ले और जो कुछ रहा है सब वहीं पर रख ले, ऊपर वाले कुछ पैवे न करे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तो एक दिन महाराज ब्राह्मण देवता आंगन में बैठ करके भोजन कर रहे थे। देखिए संस्कार कैसा होता है। आंगन में बैठ करके ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे थे, ऊपर से वो पत्नी कहती है कि भोजनांते सतपदम गच्छेत्, भोजन करने के बाद 100 पग चलना चाहिए। अब ये जो नीचे वाली पत्नी थी ना, वो समझ गई कि 100 पग चल करके का मतलब कि ऊपर चले आओ हमारे पास, क्योंकि अब बहुत हो गया, जब जब आते हो तो यहीं रहते हो, हमारे पास नहीं आते। लेकिन देखो संस्कार, कहती है कि भोजनांते सतपदम गच्छेत्, भोजन करके 100 पग चलना चाहिए, अर्थात चले आओ। अब ये बगल में बैठी परोस रही थी भोजन, समझ गई ये तो आप बुला रही हैं। इसने कहा भोजनांते सतपग चलना चाहिए, लेकिन यदि सज्जा न बरतते, 100 पग कब चलना चाहिए? यदि सज्जा न बरतते, यदि सज्जा न हो तब खा करके चलना चाहिए, और यदि सज्जा है तो भोजन करने के बाद आराम करना चाहिए। कितना सुंदर है, कह सकती थी कि चले आओ, लेकिन ना, ये संस्कार है। वो कहती है चले आओ, लेकिन 100 पग चल के। ये कहती है कि यदि सज्जा न बरतते, यदि सज्जा ना हो, अर्थात हम जब हैं तो क्यों चले आए।
अब वो समझ गई कि अब तो नहीं आने देगी। फिर क्या कहती है, सज्जायाम जायते रोगा, भोजन करने के बाद यदि तुरंत लेट जाए तो रोग हो जाता है, इसलिए भोजन करके चलना ही चाहिए। ऊपर वाली ने सोचा कि देखो अब ये संस्कार से काम चलने वाला नहीं है। ऊपर से नीचे आई, इतने में महाराज ब्राह्मण देवता भोजन कर चुके थे और वो तो सब सोच रहे हैं, सबकी मनोभावना को समझ रहे हैं। भोजन करके हाथ वाथ धुल करके खड़े हुए थे कि ऊपर वाली आ रही है कि यदि ऐसे नहीं आएंगे तो आज अपने श्याम सुंदर पति का हाथ पकड़ करके ऊपर ले आऊंगी, भला हमें भी तो अपने पति की सेवा करनी चाहिए। अब ऊपर से वो आ रही है और बीच में ब्राह्मण देवता खड़े हैं और नीचे तो ये खड़ी ही है। ऊपर से एक हाथ ऊपर वाली पकड़ी और एक हाथ नीचे वाली पकड़ी। अब विचार करो ब्राह्मण देवता की क्या बीता होगा। यह कथा महाराज सुखदेव जी, महाराज परीक्षित जी, सुखदेव जी, महाराज उत्तानपाद अपने पत्नी सुनीति को सुनाए कि यदि मैं दूसरा विवाह करूंगा तो जिस प्रकार से महाराज उन ब्राह्मण की दुर्दशा हुई थी वही दुर्दशा हमारी भी होगी, इसलिए चाहे निसंतान ही रह जाऊं लेकिन दूसरा विवाह नहीं करूंगा। महाराज सुनीत रोने लगे, कहा प्रभु आप ऐसी कल्पना कैसे कर लिए, क्या हमको यही समझा है हम आपकी दुर्दशा करूंगी। अरे आज आप ऐसी कल्पना कैसे कर ली, ऐसा नहीं होने दूंगी। महाराज उत्तानपाद ने सोचा कि जानते हो ना, जब विपत्ति का समय आने वाला होता है ना तो बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है। भगवान श्री राम कितने बड़े बुद्धिमान स्वयं परमात्मा है, लेकिन अभी हम आप लोगों के सामने कोई सोने का मृग दौड़ता हुआ दिखाई पड़े तो क्या विश्वास होगा कि सोने में या किसी धातु में प्राण आ सकता है? नहीं आ सकता है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, असंभवम हेम मृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलभे मृगाय, प्रायः समापन्न विपत्ति काले, धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति। चाहे जितना बड़ा कोई विद्वान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन जब विपत्ति का समय आता है ना तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। यह शिक्षा भगवान श्री राम ने दिया है कि देखो हम स्वयं परमात्मा हैं, लेकिन अब विपत्ति का समय आने वाला है तो हमारी भी बुद्धि मलिन हो गई और सोने के मृग के पीछे पीछे दौड़ रहा हूं। महाराज आप उत्तानपाद जी ने सोचा अब जरूर विपत्ति का समय आने वाला है, क्योंकि अभी तक हम सुनीत के बस में थे तो बहुत अच्छा बीता, लेकिन अब तो जब दूसरी पत्नी आएगी सुरुचि तो अब निश्चय ही हमको कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, भाग्य तो बड़ी प्रबल होती है। कहा ठीक है देवी, नहीं मानती हो ना तो चलो मैं दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हूं, विवाह करूंगा। हम तो विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम भी दुख झेलने के लिए तैयार हो जाओ। कहा प्रभु इस जीवन में हमको चाहे जितना कष्ट झेलना पड़े
सब कष्ट झेल